हेलो दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे दो महत्वपूर्ण बातें, या एक महत्वपूर्ण बात, 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड या 7 दिन का पैशन वीक या होली वीक या दुख भोग सप्ताह या पवित्र सप्ताह। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आएँ, हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिल सकें और आप शुरू से आखिर तक इन छोटे छोटे वीडियो को देखें, ताकि आपको परमेश्वर की आशीष मिल सके। तो आइए हम आज के वीडियो पे तुरंत आ जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और दोस्तों, जब हम बाइबल प्रोफेसी की बात करते हैं, जो कि हम इस चैनल में देख रहे हैं, बाइबल की सारी भविष्यवाणियों के बारे में, प्रोफेसीज के बारे में, और एक बात जो समझने की है कि 1/3 ऑफ द बाइबल इज़ अबाउट प्रोफेसी। और जब हम प्रोफेसीज के बारे में देखते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि बाइबल ये बताती है कि अंत के समय में एक 7 साल का पीरियड होगा, जो कि क्लेश और महाक्लेश का होगा। और ये 7 साल का पीरियड जो होगा क्लेश और महाक्लेश का, ये कलीसिया के लिए नहीं होगा। वो किस आधार पे मैं कह सकता हूँ? मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि डेनियल उसके 9वें अध्याय की 24वीं से लेकर 27वीं आयत तक, जब डेनियल ने पूछा था परमेश्वर से कि उसके लोगों का और उसके शहर का क्या होगा, तो परमेश्वर ने उसको बताया था उस बंधुआई के समय में, जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, कि आने वाले समय में यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा। पहली बात। और दूसरी बात, उसके लोग जो हैं, यहूदी लोग हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी थी। और डेनियल उसके 9वें अध्याय की 27वीं आयत में कहा गया है कि 7 साल का एक समय यहूदियों के ऊपर आएगा। तो डेनियल की आप अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि डेनियल के समय यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, तब कलीसिया या मंडली नहीं थी। ये कलीसिया या मंडली का आरंभ यीशु मसीह के पश्चात हुआ। तो जब हम डेनियल के 70वें सप्ताह के बारे में, जो उसके 90वें अध्याय की 27वीं आयत में देख पाते हैं कि ये 7 साल का समय जो भविष्यवाणी की गई, वो यहूदियों के बारे में है, इजरायली राष्ट्र के बारे में है, और ये जेकब का ट्रबल है। ये जेकब के बारे में कहा गया है, उसके वंशजों के बारे में कहा गया है। तो ये 7 साल का समय आने वाला है, अभी तक आया नहीं। ये यहूदियों के लिए होगा, इजराइल को होगा और भविष्य में होगा। तो ये बात आप मान लें कि 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय है। और यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि नए नियम में जब भविष्यवाणियाँ की गई हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, तो ये सफाई से बताया गया है, और फोकस जो है भविष्यवाणियों का इसी 7 साल के ऊपर है कि 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। और उसके अंत में, जैसा प्रकाशित हुआ कि उसके 19वें अध्याय में है कि अरमेगिदोन वार होगी 7 साल के बाद, और तब प्रभु यीशु मसीह सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर आएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा, और सारी बाइबल भविष्यवाणियों का जो फोकस है वो इन 7 साल के प्रति है। और यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक इन 7 साल के बारे में ही है, और कोई दूसरी बातें भविष्यवाणियाँ नहीं करती हैं। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में और इन 7 सालों के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। और बाइबल ये भी बताती है कि 7 साल के पहले उसकी मंडली कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि 7 साल का ये जो समय है, ये यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए है, मंडली के लिए नहीं है। ये डेनियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में स्पष्ट है। तो एक बात तो ये हुई कि 7 साल का समय आने वाला है। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमें समझने की है, जो बाइबल बताती रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और आजकल हम लोग दुख भोग सप्ताह में जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का भी दुख भोगने का जो समय होगा वो कितना होगा? 7 दिन का। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ हुई थी
उनके बारे में देखें तो हम पाएंगे कि वो भविष्यवाणी भी प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में ज़्यादा थी और उसके जन्म और क्रिसमस के बारे में कम थी। और जब प्रभु यीशु मसीह आ भी गया तो जो सुसमाचार लिखा गया है, तो सुसमाचार लिखने वालों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म और जीवन, उसकी सेवकाई के बारे में तो बताया ही, लेकिन उनका जो अधिकांश फोकस था वो प्रभु यीशु मसीह के आखिरी 7 दिन पर था या दुख भोग सप्ताह पर था। एक उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि मरकुस रचित सुसमाचार जो लिखा गया वो शायद सबसे पहला सुसमाचार था जो लिखा गया। अब आपको मालूम है कि मरकुस प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं था, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के बहुत करीब था और पतरस ने शायद उसको डिक्टेट किया है, लिखवाया है कि और बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मरकुस ने वो लिख दिया। और यदि आप मरकुस की पुस्तक का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि मरकुस की पुस्तक में कुल 16 अध्याय हैं और इन 16 अध्यायों में क्या बताया गया है, यदि हम पाएं तो आप देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार में आपको बताता हूँ, उसका पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक, 10वें अध्याय तक देखें। मरकुस उसका पहला अध्याय और से लेकर 11वें अध्याय तक, 10वें अध्याय तक मरकुस उसके 16 अध्याय हैं। उन 16 अध्याय में से पहले पूरे 10 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपनी सेवकाई शुरू की, उस 3.5 साल तक क्या क्या उसने सेवा की। ये पूरा बताने में मरकुस 10 अध्याय खर्च कर देता है, लेकिन आखिरी का जो दुख भोग सप्ताह है 7 दिन, उसमें वो पूरे 6 अध्याय जाया कर देता है। तो 16 अध्याय में से 10 अध्याय तो यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में 10 अध्याय, और बाकी के 6 अध्याय सिर्फ आखिरी के 1 हफ्ते के बारे में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुसमाचार के लिखने वालों का भी पूरा फोकस जो था वो दुख भोग सप्ताह या यीशु मसीह के अंतिम 7 दिनों के बारे में था। तो ये आप स्पष्ट से जान लें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो अंत के 7 साल के बारे में फोकस करती हैं, जो इज़राइल के बारे में होगा 7 साल। और बाइबल की नए नियम में जो यीशु मसीह का वृत्तांत है वो यीशु मसीह के आखिर के 7 दिन के बारे में फोकस करता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के वो लोग, प्रभु यीशु की वो मंडली जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानती है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्थान दिया है, वो लोग आने वाले क्लेश और महाक्लेश से बच जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए 7 दिन, वो हफ्ता जो है उसका दुख उठा लिया। यदि आप पिछला वीडियो मेरा देखें तो आप पाएंगे कि मैंने इस हफ्ते के बारे में बताया है कि किस तरह से 1 हफ्ते के 7 दिन 7 साल के बारे में बराबर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 दिन का दुख भोग उठाया वो हमें आने वाले 7 साल के दुख भोग को उठाने से बचाता है। तो ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ा सुसमाचार है, बड़ी खुशी की खबर है कि यदि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो आने वाले क्लेश और महाक्लेश से होकर हम नहीं गुजरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, तो हम उसके साथ उठा लिया जाएंगे। परमेश्वर आपको इन भेदों को समझने की बुद्धि दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।